जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से आगे। हमारी कौन सी सीरीज चल रही थी? हमारी द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट की सीरीज चल रही थी और प्रीवियस वीडियो तक हमने क्या कंप्लीट कर दिया था? हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हमने कंप्लीट कर दिया था। हमने क्या क्या देखा था, एक बार उसको क्विक रिविजन करते हैं। हमने देखा था कि साइमन कमीशन, ठीक है, 1928 के अंदर साइमन कमीशन इंडिया आता है। साइमन कमीशन इंडिया आता है जिसका एम क्या था? जिसका एम था कि टू डिसाइड द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत के पॉलिटिकल फ्यूचर को जो है डिसाइड करने का काम था इसका, साइमन कमीशन का। लेकिन जैसे साइमन कमीशन इंडिया आता है तो इंडियंस ने साइमन कमीशन को ब्लैक फ्लैग दिखाए, काले झंडे दिखाए और इसके साथ साथ क्या किया कि साइमन गो बैक का यहाँ पे नारा दिया गया। अब क्वेश्चन अगर यहाँ पे उठता है कि साइमन गो बैक का नारा क्यों दिया गया, ठीक है, तो साइमन गो बैक का क्यों नारा दिया और हमने जो है साइमन कमीशन को ब्लैक फ्लैग क्यों दिखाए? तो इसके अंदर मेन चीज ये है कि क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, राइट, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, क्योंकि साइमन कमीशन इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर को तय करने आ रहा है और उसके अंदर एक भी इंडियन नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसी वजह से हमने साइमन कमीशन को वी कैन से अपोज किया था। साइमन कमीशन के बाद बेटा हमने लाहौर सेशन देखा था जिसके अंदर हमने पूर्ण स्वराज की यहाँ पे डिमांड की थी। उसके बाद हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखा था जो कि हमने 1930 में स्टार्ट हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर हमने देखा था कि कैसे कैसे महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च को शुरू किया या डांडी मार्च को शुरू किया, कैसे कैसे आपका सॉल्ट मार्च शुरू होता है, कैसे कैसे आपका डांडी मार्च शुरू होता है। तो ये सारी चीजें हमने जो है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर देखा था और यहीं से आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। आगे देखते हैं, हमने देखा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर कि 12 मार्च 1930, 12 ऑफ मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ अपने साबरमती आश्रम से लेकर के चलना शुरू किया, एक मार्च करने शुरू की और 6 ऑफ अप्रैल 1930 में वो कहाँ पहुंच जाता है? गुजरात के एक क्या था ये बेटा, कोस्टल आपका विलेज था जिसका नाम था डांडी। तो डांडी में वो लोग क्या है आपका एक जो है पहुंच जाता है। डांडी में पहुंचने के बाद गांधी जी टुक अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट, एक मुट्ठी भर सॉल्ट लिया और उसको क्या कर दिया, मैन्युफैक्चर कर दिया और यहां से आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है। और सॉल्ट लॉ को महात्मा गांधी ने मतलब क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, उसको तोड़ दिया। और इसी के साथ साथ पूरी इंडिया के अंदर जितने भी लोग थे उन्होंने अलग अलग लॉज जो इंडिया के अंदर थे उनको उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। आज हम इसके आगे देखेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब आपका चलता है, आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले क्या होता है, स्पेशली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले आपका ये होता है कि महात्मा गांधी ने उस टाइम के गवर्नर जनरल, वी कैन से वाइसरॉय, सॉरी, जो उस टाइम का जो हमारा क्या था वाइसरॉय था वो था लॉर्ड इरविन। तो महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड लिखी थी। आपको अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको याद होगा। तो 11 डिमांड लिखी थी, 11 वहां पे डिमांड लिखी थी और महात्मा गांधी ने ये भी अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर ये 11 डिमांड हमारी कंप्लीट ना हुई तो हम एक न्यू मूवमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और लॉर्ड इरविन ने क्या किया, उन 11 डिमांड्स को साफ साफ इनकार कर दिया और इसलिए महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो ये चीज हमने देखे थे। अब आपका क्या होता है बेटा, क्योंकि साइमन कमीशन जो था बेटा, साइमन कमीशन आपका फेल हो गया था 1928 में जो यहां पे आया था, राइट। तो साइमन कमीशन जो भी चीजें यहां पे लेकर के आना चाह रहा था, जो भी बातें यहां पे, जो भी पॉलिटिकल फ्यूचर को तय करने के लिए यहां पे आया था, तो साइमन कमीशन तो यहां पे फेल हो चुका था। तो जब साइमन कमीशन यहां पे फेल हो चुका था तो उसके बाद इंग्लैंड में जो आपका लंदन पड़ता है कि लंदन के अंदर आपका क्या हुआ, 1930 के अंदर आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब बेटे देखो, सबसे पहले राउंड टेबल का मतलब क्या है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देखो सिंपल सी बात है, इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्यों पड़ा आपका राउंड टेबल? क्योंकि टेबल एक क्या थी, राउंड टेबल थी वहां पे और लोग इसके चारों ओर क्या थे, बैठे हुए थे। तो यहाँ पे इंडियंस को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया था। यहाँ पे कांग्रेस के जो आपके मेंबर्स थे, महात्मा गांधी वगैरह थे, इनको यहाँ पे इनवाइट किया गया था। लेकिन आपको याद रखना है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी फेल हो गई थी क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ने
या वी कैन से महात्मा गांधी ने यहाँ पे क्या नहीं किया था बेटा, पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं किया था। आपको याद रखना है क्यों नहीं किया था, क्योंकि 1930 के टाइम पे हमारे यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था और महात्मा गांधी ने अपनी 11 डिमांड लिखी थी जो कि अंग्रेजों ने साफ साफ इनकार कर दिया था। और अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, वही साइमन कमीशन की बातों को वहां पे वी कैन से मतलब उसके बारे में डिस्कस करने के लिए कि जो साइमन कमीशन में जो बातें होनी थी, जो कि साइमन कमीशन आपका फेल हो चुका था, तो उन्हीं बातों को जो है वहां पे डिस्कस करने के लिए वहां उन्होंने क्या किया, लंदन के अंदर 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को वहां पे करवाया। लेकिन ये फेल हो गई थी। क्यों फेल हो गई थी, क्योंकि इसके अंदर महात्मा गांधी और जो कांग्रेस है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी 1931 में होती है और थर्ड भी आपको बता दूं, थर्ड आपकी 1932 में होती है। तो 1931 में आपकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और 1932 में आपकी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। फेल वैसे तीनों फेल हो गई थी, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी थी, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो आपको याद रखना है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इस पे जो है कांग्रेस ने या इस पे महात्मा गांधी ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ये भी फेल हो गई थी और ये इस पे भी महात्मा गांधी ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ये तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि सेकंड वाली इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी एंड जो आपकी क्या थे, कांग्रेस थी, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो पार्टिसिपेटेड। ठीक है ना, इस पे महात्मा गांधी ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। आपको इसको याद रखना है। अच्छा, अब महात्मा गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों हाँ बोला। पहले 1930 में जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था, तो उसी ईयर में 1930 के आपके लास्ट में जो है नवंबर दिसंबर में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका होता है। और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए महात्मा गांधी के पास इनविटेशन जाता है कि आपको क्या करना है, इस कॉन्फ्रेंस में आपको पार्टिसिपेट करना है। लेकिन महात्मा गांधी इसके लिए साफ साफ इनकार कर देते हैं। फिर दूसरी जो आपकी एक क्या है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आती है, तो इससे पहले क्या होता है, तो 1931 में ही महात्मा गांधी ने क्यों सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, इसके पीछे एक कारण है। वो कारण क्या है कि 1931 की अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो 5th ऑफ मार्च 1931 में क्या होता है। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 5th ऑफ मार्च 1931 में क्या होता है। 5th ऑफ मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट। अब ये गांधी इरविन पैक्ट देखो क्या है, जो कि आपका 5th ऑफ मार्च 1931 में हो रहा है, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी का मतलब आप सबको पता है महात्मा गांधी, और इरविन जैसे मैंने आपको बताया द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उस टाइम पे भारत का क्या था, वाइसरॉय हुआ करता था। तो गांधी जी और इरविन के बीच में क्या होता है आपका पैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है। अब वो एग्रीमेंट क्या होता है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स इरविन को बोलते हैं कि भाई तुझे क्या करना है, महात्मा गांधी और जो कांग्रेस के क्या लीडर्स हैं उनको सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे उनको लेकर के आना है। तो इसके लिए क्या किया इरविन ने क्या किया, महात्मा गांधी ने जो वो 11 क्या दी थी, डिमांड दी थी, उनको एक्सेप्ट किया। उन 11 डिमांड को क्या किया कि हम तुम्हारी 11 डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं। इरविन ने बोला हम तुम्हारी उन 11 डिमांड्स को एक्सेप्ट करते हैं और इसके बदले में गांधी जी को क्या करना पड़ेगा, गांधी जी को एक तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और दूसरा जो नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू किया है उसे भी क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, उसे भी खत्म करना पड़ेगा। तो ये चीजें गांधी इरविन पैक्ट, और गांधी जी ने इसमें हाँ बोला, इसमें क्या बोला, यस बोला। इसलिए गांधी जी ने क्या किया था, वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसी टाइम पीरियड में 1931 में ही इन्होंने अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिया था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर एक चीज बताई थी जहां पे हमने जो है ये विकेट से भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा बात वहां पे की थी। हमने कहा था कि भगत सिंह जो थे, भगत सिंह को हम काफी लोगों को आपने सुना होगा कि हाँ भगत सिंह को जो है गांधी जी ने मरवाया। तो इस टाइप से आपने काफी सारी चीजें, आपने बहुत बार भी चीजें सुनी होंगी। इसके पीछे
क्या फैक्ट है, क्या ट्रू है, इसको हम अभी जानते हैं। देखिए गांधी जी या इरविन ने क्या बोला कि जो 11 डिमांड है उन 11 डिमांड को हम एक्सेप्ट करते हैं। उन 11 डिमांड में से एक डिमांड ये भी थी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर समझाया था कि एक डिमांड ये थी कि जो क्या है पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, जो इंडिया के पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, उनको भी छोड़ा जाए। तो यहां पे जब वो 11 डिमांड एक्सेप्ट हुई थी तो इन 11 में से एक जो क्या थी डिमांड थी कि जो महात्मा गांधी ने इनके सामने रखी थी कि जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको छोड़ा जाए, जिसके अंदर आपके भगत सिंह भी थे। लेकिन यहां पे लॉर्ड इरविन ने क्या बोला? लॉर्ड इरविन ने ये बोला हम केवल उनको ही छोड़ेंगे जिनके ऊपर जो है मर्डर का केस नहीं चल रहा है, जिसके ऊपर जो है मर्डर का केस चल रहा है, हम उसको जो है नहीं छोड़ेंगे। तो क्या आपको मंजूर है? तो उसमें महात्मा गांधी क्या कर देते हैं, उस जो पैक्ट होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उस पर अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर देते हैं कि ओके, जिसने क्या किया है, मर्डर किया है, उसको आप जो है ना छोड़ें, लेकिन बाकी सबको आप छोड़ दीजिए। अब भगत सिंह को आपको पता है कि भगत सिंह जो थे, भगत सिंह ने सॉन्डर्स को मारा था। सॉन्डर्स आपको याद होगा, जॉन सॉन्डर्स की हमने बात की थी, जो एक पुलिस ऑफिसर था आपका लाहौर के अंदर। जब साइमन कमीशन आया था तो उसने लाल लाजपत राय के सर पे डंडा मारा था और लाल लाजपत जो आपके राय थे, लाल लाजपत राय, उनकी डेथ हो गई थी, राइट। तो मतलब भगत सिंह ने फिर बाद में सॉन्डर्स को क्या किया था, उनकी हत्या कर दी थी, उनको जो है व्हाट वी कैन से मार दिया था, ठीक है। तो 11 डिमांड में से एक डिमांड ये थी। तो उस टाइम पीरियड में बेटा सोचो कि महात्मा गांधी के आगे ये 11 डिमांड इतनी इंपॉर्टेंट थी, इतनी इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी कि उनको साइन महात्मा गांधी को करना पड़ा, ठीक है। तो ये आपका गांधी इरविन पैक्ट है कि जहां पे इरविन ने अपनी बात मनवाई और गांधी जी ने 11 डिमांड मतलब इरविन ने यहाँ पे 11 डिमांड को एक्सेप्ट किया और गांधी जी ने सबसे पहला काम ये किया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करते हैं। और दूसरा महात्मा गांधी ने काम किया कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आपका फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? जब महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन पहुंचते हैं तो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक और पर्सन थे जिनका नाम था बी.आर. अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी वहां पे थे। आपको याद रखना है, बी.आर. अम्बेडकर एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि बी.आर. अम्बेडकर एक वीकेंड से महार फैमिली से थे या वीकेंड से आपका दलित फैमिली से थे और प्रीवियस और वीकेंड से पहले से ही हाँ इंडिया के अंदर आप सबको पता है कि जो वीकेंड से जो आपके क्या है ये आप दलित फैमिली थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार होता आ रहा है। इसी वजह से बी.आर. अम्बेडकर की एक क्या थी डिमांड थी और वो डिमांड ये थी कि भाई जो क्या दलित है उनको क्या चाहिए, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। आप सबको पता है इससे पहले 1909 के अंदर मैंने आपको बताया है जब आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे या इंडिया काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, उस टाइम पे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट पहले ही मिल चुका है। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने का मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब साफ साफ इंडिया को डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बी.आर. अम्बेडकर भी एक वीकेंड से यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं दलितों के लिए। लेकिन महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बोला कि नहीं, हम जो है दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की वीकेंड से डिमांड को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसी वजह से महात्मा गांधी ने यहाँ से क्या कर दिया था बेटा, वॉकआउट कर दिया था। और यहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी.आर. अम्बेडकर को कौन सपोर्ट कर रहे थे? ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ कि जो क्या दलित है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी ने साफ साफ इनकार किया एंड ही वॉकड आउट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके वो इंडिया वापस आ गए। जैसे ही महात्मा गांधी इंडिया वापस आने लगे तो वैसे ही जैसे वो एक आपका पोर्ट ऑफ एडन पड़ता है आपका लंदन के अंदर, एक पोर्ट पड़ता है, बंदरगाह पड़ता है, पोर्ट ऑफ एडन पड़ता है। तो पोर्ट ऑफ एडन में पहुंचते ही महात्मा गांधी ने फिर क्या स्टार्ट कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए बोल दिया। तो आपको याद रखना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था, ऐसा सत्याग्रह था महात्मा गांधी का जो कि आपका 2 बार शुरू होता है।
एक बार महात्मा गांधी ने, जब गांधी इविन पैक्ट हुआ था 1931 में, इसे बंद कर दिया था। लेकिन जब आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, जब महात्मा गांधी वहां से उठ करके चल करके बाहर आ गए थे, तो महात्मा गांधी ने उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए बोल दिया। भले ही जब महात्मा गांधी ने दूसरी बार फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया, तो लोगों ने उतने ज्यादा एंथुसियाज्म, उतने ज्यादा उत्साह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर क्या नहीं किया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, जब पहले शुरू हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के अंदर, जब पहले शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, विमेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो विमेन का भी बहुत बड़ा योगदान था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। लेकिन हल्के हल्के करके जब दूसरी बार महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया, तो इसका लोगों के अंदर उत्साह बहुत ज़्यादा नहीं था कि महात्मा गांधी ये इसने मतलब इन्होंने बंद कर दिया और फिर इसको स्टार्ट किया। तो इस वजह से लोगों के बीच में इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं था। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने देखा 1932 में होता है, और यहाँ पे भी महात्मा गांधी नहीं जाते हैं, और ये भी आपका फेल हो जाता है। तो आई होप ये पोर्शन आप सबको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्यों महात्मा गांधी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, क्योंकि गांधी इविन पैक्ट होता है, राइट। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आपकी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो आई होप ये पोर्शन बेटा आप सबके समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अभी हम इसके बाद बात करते हैं। अच्छा, अब आपका क्या होता है, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए, जैसे ही मैंने बताया कि जैसे ही महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद वो जैसे ही इंडिया आते हैं, तो वैसे इंडिया में आकर के महात्मा गांधी को क्या करती है, पुलिस पकड़ देती है। ठीक है, महात्मा गांधी जैसे ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो है यहाँ पे आपका वीकेंड से अटेंड करने के बाद इंडिया आते हैं, तो इंडिया में वो आते हैं बेटा मुंबई, ठीक है, आपका महाराष्ट्र के अंदर। तो वैसे ही पुलिस क्या करती है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, महात्मा गांधी को अरेस्ट कर देते हैं और उनको जो है पूना की जेल में डाल देते हैं। जो आपको पुणे पड़ता है ना, पूना, तो उनको यहाँ पे आपका पूना की जेल में डाल देता है, जो आप सबको पता है यरवदा, आप सबको पता है बेटा यरवदा जेल, ठीक है, यरवदा जेल। तो उनको यरवदा जेल में डाल दिया जाता है जो है पूना के अंदर। महात्मा गांधी जैसे ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद या उसके फेल होने के बाद इंडिया वापस आते हैं बॉम्बे के अंदर, उनको पकड़ करके पूना में यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। अब इसी के बाद इसी टाइम पीरियड में आपका वीकेंड से अगस्त आता है, तो हम देखेंगे यहाँ पे 16 अगस्त 1932 में क्या हो रहा है। देखिए 16 अगस्त 1932 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे आपका कम्युनल व्हाट वी कैन से अवार्ड्स आए थे। ये कम्युनल क्या है, ये कम्युनल अवार्ड्स क्या है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कम्युनल एक जो है वी कैन से अवार्ड क्या थे, ठीक है। देखिए कम्युनल अवार्ड्स जो कि आपका 16 अक्टूबर 1932 में आया था, ये किसने डिक्लेयर किया था, पहले क्या था और किसने डिक्लेयर किया था, इसको हम एक एक करके करते हैं। कम्युनल अवार्ड्स को डिक्लेयर किया था जो आपका उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश पीएम हुआ करता था, ठीक है, आपका प्रधानमंत्री था ये वहां का रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश पीएम था, ठीक है। और ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया, कम्युनल अवार्ड्स को डिक्लेयर कर दिया। कम्युनल अवार्ड्स क्या थे, ये कम्युनल अवार्ड्स क्या थे कि जिसमें जो कौन थे, आपके दलित हुआ करते थे, जो आपके लोअर कास्ट के लोग हुआ करते थे, ठीक है, दलित से, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। और इसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी तो कहाँ हैं, जेल के अंदर हैं, और 16 अगस्त 1932 में क्या हो चुका है, कम्युनल अवार्ड्स आ चुके हैं, जो कि रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश पीएम था, इसने डिक्लेयर कर दिए हैं। और यहाँ पे कम्युनल अवार्ड्स डिक्लेयर कर दिए थे, जिसमें क्या बोला गया कि जो आपके दलित है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर की भी यही डिमांड थी। देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं अगर आपको याद नहीं है, प्रीवियस वीडियोस के अंदर आई थिंक जब हमने स्टार्ट ही किया था ये द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट की जो वीकेंड सीरीज थी, जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो उसमें 1909 के अंदर मैंने आपको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पढ़ाए थे। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जो क्या थे, मुस्लिम्स थे, उनको पहले ही मिल चुका है, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में मिला।
1909 के अंदर मिला। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है एक ऐसा एरिया जहां से केवल और केवल, फॉर एग्जांपल कि अभी वीकेंड से मुस्लिम्स को आपका क्या मिल चुका है, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल चुका है। तो एक ऐसा वहां पे एरिया जहां पे केवल और केवल जो है मुस्लिम कैंडिडेट ही इलेक्शन को फाइट कर सकता है। केवल मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन को क्या करेगा, वहां पे कॉन्टेस्ट करेगा, और इस एरिया से केवल उसको वोट देने वाले भी जो होंगे वो भी कौन होंगे, केवल मुस्लिम्स होंगे, राइट। तो उसको यहां पे वोट देने वाले भी केवल उसी क्या होंगे, उसी कास्ट के होंगे। तो इसका मतलब क्या है, तो जो यहाँ पे दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, मतलब एक ऐसा एरिया जहां से केवल इलेक्शन को फाइट करने के लिए केवल और केवल आपका दलित आएगा, और उसको वोट देने के लिए भी वहां पे जो क्या दलित है वही उसको वोट दे सकते हैं। बाकी लोगों को क्या, तो बाकी लोगों का क्या मतलब ये है कि साफ साफ यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डिविजन हो रहा है। साफ साफ इंडिया को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हल्के हल्के करके इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से महात्मा गांधी, क्योंकि जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने उस टाइम पे क्या कर दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट को वहाँ पे डिक्लेयर वीकेंड से कर दिया था। तो जब डिक्लेयर कर दिया था तो वहीं जब महात्मा गांधी यरवदा जेल के अंदर थे, इन्होंने फास्ट करना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने यहाँ पे फास्ट करना शुरू कर दिया, फास्ट अनटू डेथ, कि जब तक उनकी जो है डेथ ना हो जाए तब तक क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। तो फास्ट अनटू डेथ उन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कॉमनवेल्थ जो थे अवार्ड्स यहाँ पे इंडिया में आ चुके थे। अब जब पूना की जेल के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने फास्ट अनटू डेथ करना शुरू किया, तो काफ़ी सारे जो क्या थे कांग्रेस के लीडर थे, दे वर वेरी मच एप्रीहेंसिव अबाउट महात्मा गांधी। उनको बहुत चिंता होने लगी महात्मा गांधी की। तो उन्होंने B.R. अम्बेडकर को बोला कि आप जाकर के महात्मा गांधी से जो है एक बार मिलो, क्योंकि अगर आपको सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे मिल गया है या मिल जाएगा, तो महात्मा गांधी तो बिल्कुल क्या कर देंगे, फास्ट अनटू डेथ कर देंगे, वो तो बिल्कुल मर जाएंगे। तो B.R. अम्बेडकर क्या करते हैं, B.R. अम्बेडकर यरवदा जेल में, वीकेंड से पूना के जेल में, यहाँ पे यरवदा जेल में महात्मा गांधी से मिलने के लिए जाते हैं। और वहीं जेल के अंदर महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में इसी जेल के अंदर एक पैक्ट साइन होता है, जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। इसका बोलते हैं पूना पैक्ट। ये कब का है आपका, 1932 का है आपका पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट आपका क्या होता है, साइन होता है, ओके। तो पूना पैक्ट, वैसे मैं अगर आपको डेट भी बताऊं तो पूना पैक्ट आपका 25 सितंबर 1932 का है। तो 25 सितंबर 1932 में पूना की जेल में महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। इस पूना पैक्ट के अंदर क्या है, मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ कि पूना पैक्ट आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के बीच में होता है। तो पूना पैक्ट आपका होता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में होता है। बहुत ज्यादा डिस्कशंस होती हैं। अब इस डिस्कशन में क्या निकलता है, इस पैक्ट जो एग्रीमेंट साइन होता है इनके बीच में, ये एग्रीमेंट क्या बोलता है, इस एग्रीमेंट के अंदर ये बोला गया था, महात्मा गांधी ने ये बोला कि B.R. अम्बेडकर, आप सेपरेट इलेक्टोरेट की जो आपकी क्या है डिमांड है उसको छोड़ दो, डू नॉट डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि इससे साफ साफ इंडिया का क्या हो रहा है, वीकेंड से डिवीजन हो रहा है। पहले मुस्लिम्स को मिल चुका है, अब तुम भी इसकी डिमांड करोगे, तो यही तो कौन चाहता है, ब्रिटिशर्स चाहते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी यही है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इंडियंस को क्या करो, पहले डिवाइड करो और फिर उनके ऊपर क्या करो, यहाँ पर रूल करो। तो B.R. अम्बेडकर इस चीज को समझ जाते हैं और एट लास्ट महात्मा गांधी ने ये बोला कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, आप ये जो आपकी डिमांड है इसको छोड़ दो, बट हाँ इसके बदले आप ले लो रिजर्वेशन ले लो, आप कुछ सीटों में क्या ले लो, रिजर्वेशन ले लो। तो एक्सक्यूज मी, तो महात्मा गांधी ने बोला कि आप क्या ले लो बेटा, रिजर्वेशन ले लो। अब यहाँ पे रिजर्वेशन, तो B.R. अम्बेडकर ने इसे एक्सेप्ट किया। रिजर्वेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा एरिया, ठीक है, रिजर्वेशन इन वी कैन से इलेक्शन वगैरह में जो है, पॉलिटिक्स में क्या होता है रिजर्वेशन, कि एक वी कैन से ऐसा एरिया जहां से केवल और केवल जो है एक आपका दलित वी कैन से मेंबर ही ये इलेक्शन को फाइट करेगा,
ठीक है, एक ऐसा एरिया जहां से केवल एक दलित मेंबर क्या करेगा, इलेक्शन को फाइट कर सकता है, लेकिन उस एरिया में रहने वाले सारे लोग उसको वहां पे क्या देंगे, वोट देंगे, सारे लोग वोट देंगे। अब उस एरिया में चाहे मुस्लिम रह रहा हो, चाहे हिंदू रह रहा हो, चाहे कोई भी रह रहा हो, चाहे अपर कास्ट चाहे लोअर कास्ट कोई भी रह रहा हो, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर तो साफ साफ कहता डिवीजन था, कैंडिडेट भी वही होगा और उसको वोट देने वाले भी उसी कास्ट के होंगे। तो बाकी लोगों का क्या, बाकी लोग तो नहीं देंगे ना वोट, तो बाकी लोगों का क्या, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन उनको दिया गया, यहाँ पे जो आपके दलित से, और यहाँ पे अंबेडकर जी जो हैं इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, और इसी पैक्ट को, इसी एग्रीमेंट को बोला जाता है आपका पूना पैक्ट, जो कि 25 सितंबर 1932 में होता है। आई होप यहाँ तक बेटा सबको समझ में आया होगा, एंड यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप ये पूरा आज का वीडियो, आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा। एक मिलते हैं एक न्यू वीडियो के अंदर न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।